श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कर्मप्रिया सोल साइन टैरो में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। तो देखते हैं टैरो कार्ड्स के जरिए। इससे पहले अगर आप नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ईश्वर हमें गाइड करें, गॉड हमें गाइड करें। आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और अपने ईश्वर को भी, अपने इष्ट देव को भी याद कीजिए ताकि आपसे ये रीडिंग रिजोनेट हो सके। Knight of Wands, Knight of Cups, Four of Wands, Seven of Pentacles, Two of Cups, the Devil, the Temperance। तो गाइस, मुझे आपकी रीडिंग बहुत ही यूनिक थोड़ी लग रही है क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं इस समय उनकी जो स्थिति है काफ़ी इमोशनल है। वो अपने जो उन्होंने जाल बुना था उसी में फंस चुके हैं और उनको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे इस परेशानी से बाहर निकलना है या सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब कहीं चले जाना है। काफ़ी डिप्रेस्ड फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उनके अंदर और जो जीने की इच्छा होती है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है क्योंकि उनको लगता है कि आपके बिना उनके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं हैं। तो इसलिए इस समय वो काफ़ी डिप्रेशन की स्थिति में चल रहे हैं और क्योंकि वो जो है ना उनमें उनके ऊपर नेगेटिविटी हावी हुई है, नेगेटिव स्थिति में है, नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं और जो क्योंकि पॉजिटिविटी जो थी आपसे उनको मिलती थी, आपके साथ उनको खुशियाँ मिलती थी, लेकिन जब से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए, अलग हुए, झगड़े हुए, तो आपके साथ जो उनका लक जुड़ा हुआ था, उनकी डेस्टिनी थी और वो आपको एक लकी चार्म मानते थे और थे भी आप। तो इसी कारण जब से आप गए हुए हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो वो एक नेगेटिव फेज़ में चले गए हैं और काफ़ी डिप्रेशन में है इस समय। उनको लगता है कि अगर आप उनके साथ होते तो शायद वो भी आज भी पहले जैसे लकी होते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटी हावी है। उनके विचार इस समय उथल पुथल चल रहे हैं और कारण यही है कि आप अब उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं। वो ये सोचते हैं कि मैंने जो भी, उनको ऐसा फील होता है कि इस रिश्ते में उन्होंने बहुत दिया है, यानी आपके साथ बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सारे पल बिताए हुए हैं, बहुत सारी मतलब आप लोगों ने एक दूसरे के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए होंगे उस समय जब आप एक दूसरे के प्रति प्यार में थे। तो वो यही सोच रहे हैं कि मैंने बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए लेकिन मेरे को वो उसका जो रिज़ल्ट नहीं मिला, एंड रिज़ल्ट सही नहीं मिला क्योंकि आप उनसे अलग हो गए हैं। तो इस चीज़ का भी उनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है कि क्यों नहीं मुझे आप परमानेंट मिल पाए। लेकिन जो भी हुआ वो इनकी गलती के कारण हुआ, इनकी ईगो के कारण हुआ, क्योंकि जो आप कहते थे वो बातें इन्होंने कभी नहीं मानी और अपने ही धुन में चलते रहे, अपने आप को सुपीरियर समझा, अपने आप को एक हाई लेवल पर रखा और एज ए किंग रखा कि भाई हमारे तो सबॉर्डिनेट्स हमारी बातें मानेंगे। लेकिन ये नहीं समझा कि जब एक रिश्ते में 2 लोग होते हैं तो उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक भी इंसान थोड़ी अलग चलता है
तो वो रिश्ता टिक नहीं पाता है, उस रिश्ते में ब्रेकअप्स होने अनिवार्य हो जाते हैं। और वो होते भी हैं क्योंकि कोई किसी के अंडर में काम नहीं करता। ये जो रिश्ते होते हैं एज ए फ्रेंडशिप होते हैं, जहाँ जितना आप इक्वल गिव एंड टेक चलता है, जितना आप देंगे उतना ही आप रिसीव करेंगे। लेकिन फिर भी प्यार एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक बंदा झुकता जाता है। अगर एक बंदा थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है, अपनी ईगो में चल रहा है, तो एक सोचता है कि हम झुककर इस रिश्ते को बचा लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो दूसरा पर्सन है वो ये सोचता है भाई कि ये गिरा हुआ पर्सन है और ये तो मेरे पीछे भागता ही रहेगा, तो मुझे जो मर्जी है करूँ, ये तो मेरे साथ ही है, कभी मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। एक्चुअली सोच ही नहीं सकता अलग होने की। तो ये जो थॉट्स होते हैं ये बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आगे जाके, और रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो इसीलिए वो रिश्ते कंप्लीट नहीं हो पाते और ब्रेकअप्स और डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे ही रिश्तों में डाइवर्स केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं अगर मैरिड लाइफ है, क्योंकि इंसान की बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। तो इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी मतलब आज जिस भी लेवल पर हैं, वो जिस भी पोजीशन पे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। और मीन्स इनकी जो लाइफ रही है वो काफ़ी परेशानियों से घिरी हुई रही है। कोई भी चीज़ इनको आसानी से नहीं मिली, पूरी मेहनत करने के बाद इन्होंने अचीव किया है जो भी। तो इनको जो भी चीज़ मिली है इस समय, जो भी अचीव किया है, वो इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर किया है और आज भी वो थक नहीं रहे, अपने काम किए जा रहे हैं। और आपको भी पाने के लिए, आपको भी अपना बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किए थे, लेकिन बीच में इनकी मति मारी गई और ये आपसे थोड़े डिटैच होने लग गए। लेकिन इनको यकीन नहीं था कि आप बिल्कुल ही इनसे अलग हो जाएंगे, लेकिन इस समय इस चीज़ का फीलिंग इनको हो रही है। तो ये क्या करते हैं कि अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपना प्यार शो ऑफ करना चाहते हैं कि वो कितना प्यार कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा, स्पीड थोड़ी स्लो है। उनकी सोच यही है कि वो अब समझ चुके हैं कि जो भी प्यार है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ही उनको मिल सकता है, और वो फीलिंग जो होती है, लव की फीलिंग, वो आपके साथ ही फील करते हैं। आपके साथ ही एक आत्मीय रिश्ता उनको समझ में आता है। ये समझ कि आप ही उनके इनको लगता है कि आप ही इनके सोलमेट हैं और आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। आपका और इनका जो भी रिश्ता है वो एक सांसारिक नहीं, डिवाइन रिश्ता है। तो बहुत ही डीप लेवल की थिंकिंग है आपको लेकर, आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार और इमोशंस इनके अंदर है, और आपसे ये सोचते हैं कि आपके होने पर ही इनका फुलफिलमेंट होगा। तो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि आपके साथ शादी करेंगे और आपके साथ ही फैमिली बनाएंगे, क्योंकि आप ही उनको मैरिज मटेरियल रखते हैं। और क्योंकि कनेक्शन आत्माओं का लगता है, तो जहाँ कनेक्शन आत्माओं का लगता है तो वही इंसान का झुकाव होता है। तो इसलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो प्यार उनको पहले समझ में नहीं आ रहा था, जिसके चलते वो आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे, आपसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि ये प्यार जो है कोई आसान नहीं है और ये एक डिवाइन लव है। तो अब वो क्या है कि आपकी तरफ काफ़ी जोश के साथ बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ
शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं और अपना प्यार आपको जताना चाहते हैं। इस समय वो आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं। अपनी पुरानी जितनी भी गलतियां की हैं उनको लेकर शर्मिंदा भी हैं और तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं, लेकिन जो आपका प्यार आपकी तरफ खींचता है, नेगेटिव फेस काफ़ी चल रहा है उनके ऊपर, क्योंकि जब तक आप थे तो खुशियाँ थी, जब आप चले गए हैं तो वहाँ पर दुखों का साया मंडरा रहा है। देखते हैं कि आगे वो आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं। गॉड हमें गाइड करें, ईश्वर हमें गाइड करें। ये आपकी तरफ अपना प्यार शो ऑफ करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा, वहाँ से छोड़ना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और आप एक नई शुरुआत जीवन में ज़रूर करेंगे। आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर ही रहेंगे, इसलिए मूव ऑन नहीं करना है, अपनी होप को त्याग करना नहीं है बिल्कुल भी। इस रिश्ते में अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है और वो आपकी तरफ बढ़ने को कदम बढ़ा चुके हैं। अभी स्टक इसीलिए स्टक हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी और ये जो नेगेटिविटी है ये इनका पीछा नहीं छोड़ रही। इसी वजह से ये होपलेस हो गए हैं और आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम है। तो इस थर्ड पार्टी को निकलने के लिए थोड़ा समय लगेगा और समय लगने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक समय लगता है तो आपके पर्सन जो भी हैं वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आपको मूव ऑन नहीं करना है, इस रिश्ते में अभी बहुत ज़्यादा होप बाकी है। तो आप अभी अपने पेशेंस पर रहिए, आपके साथ अच्छा होगा। और देखते हैं कि बॉटम ऑफ डेक जस्टिस, तो आपको जस्टिस मिलकर ही रहेगा। आपको ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं और आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी है। तो आप विश्वास मानिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं आपसे कनेक्ट रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग लाती रहूं। और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, 888 लिखें, ताकि आपके रिश्ते में अवेंडेंस आ सके, सक्सेस आ सके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा। वो काफ़ी इमोशनल है इस समय। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये रिश्ता आपका ख़राब हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से ही ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि निकल नहीं पा रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि इन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, वरना आप इनकी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे और ना ही इनको एक्सेप्ट करेंगे। ये आपकी तरफ अपना प्यार शो ऑफ करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि वो
इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा, वहाँ से छोड़ना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और आप एक नई शुरुआत जीवन में ज़रूर करेंगे। आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर ही रहेंगे, इसलिए मूव ऑन नहीं करना है, अपनी होप को त्याग करना नहीं है बिल्कुल भी। इस रिश्ते में अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है और वो आपकी तरफ बढ़ने को कदम बढ़ा चुके हैं। अभी स्टक इसीलिए स्टक हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी और ये जो नेगेटिविटी है ये इनका पीछा नहीं छोड़ रही। इसी वजह से ये होपलेस हो गए हैं और आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम है। तो इस थर्ड पार्टी को निकलने के लिए थोड़ा समय लगेगा और समय लगने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक समय लगता है तो आपके पर्सन जो भी हैं वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आपको मूव ऑन नहीं करना है। इस रिश्ते में अभी बहुत ज़्यादा होप बाकी है, तो आप अभी अपने पेशेंस पर रहिए, आपके साथ अच्छा होगा। और देखते हैं कि ऑटम ऑफ डेक जस्टिस, तो आपको जस्टिस मिलकर ही रहेगा। आपको ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं और आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी है। तो आप विश्वास मानिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं आपसे कनेक्ट रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग लाती रहूं। और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, 888 लिखें, ताकि आपके रिश्ते में अवेंडेंस आ सके, सक्सेस आ सके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।